दोस्त आज बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यानी कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले के पास कैसे जा रही है या वो उसको कैसे ले रहा है और फिर उसके बाद वो उससे क्या समझ रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक है स्पीकर, एक है लिसनर और फिर एक्सचेंज हो रही है, बात यहां से यहां आ रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो कम्युनिकेशन है इसको कई प्रकार का बताया गया है। पहला जो मैं आपसे आज बात करके समझा रहा हूं दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन से कई गुना पावरफुल बताया गया है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का जेस्चर, मोमेंट, आई कांटेक्ट, इन सब तरीकों से भी हम बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाते हैं और इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और तीसरा तरीका है राइटिंग लेटर, राइटिंग ईमेल, राइटिंग मैसेज। इनसे भी आप अपनी बात को सामने वाले के सामने या उसके समक्ष अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। वो स्ट्रैटेजीज जिनको पता नहीं होती वो अपने घर पे, अपने प्रोफेशन में, अपने दोस्तों के सर्किल के साथ सब जगह प्रॉब्लम में रहते हैं। कारण क्या है? कम्युनिकेशन एरर हो जाती है। आज इसी को ठीक करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए और क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी है। एक एक करके स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पहली स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी मानी जाती है, उसका नाम है असर्टिव। यानी कि जब व्यक्ति किसी से कम्युनिकेट करे या आप जब किसी से कम्युनिकेट करें तो आपको करना यह है कि आपको डिप्लोमेट मैसेज नहीं देना है, डायरेक्ट बोलना है जो बात बोलना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब सामने वाला बोले तो उसको सुनना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। और जब रिस्पॉन्स करेंगे तो इसका मतलब आपने चीजों को सुना, उसके बाद अपना एनालिसिस भी किया है और उसके बाद आप जवाब दे रहे हैं। ये जो पर्सनालिटी है या इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है, दैट assertive way to communicate others। अब ऐसा ही एक दूसरा पहलू कम्युनिकेशन में आता है और वो है क्लैरिटी। लोग क्या करते हैं कि मैंने तो आपको बोल दिया था, मैंने तो आपको बता दिया था, मैं क्या करूं, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। लेकिन दोस्त, आपने जो बताया उसमें कितनी क्लैरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको किसी ने पूछा आप कहां हैं, तो आपने लिख दिया बाहर हूं। बाहर मतलब कहां बाहर? मैं बाहर इनके साथ काम से हूं और मैं इतने बजे वापस आऊंगा। अगर आपने ये रिप्लाई दिया, अगला सब कुछ समझ जाएगा। दैट कॉल्ड क्लैरिटी। थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन या तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है वो है लिसनिंग। मतलब आप जब भी बोलें तो पहले सुने या रिप्लाई करने के हिसाब से ना सुने उसकी अगले की बात को, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बात को नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक से, क्योंकि एक पहलू या कोई भी कार्य के दो डिफरेंट पहलू हो सकते हैं। तो आप अपने पहलू में सही हैं लेकिन दूसरा पहलू भी हो सकता है उसका। तो हमें करना क्या है? इन तीन चीजों को पकड़ लेना है, असर्टिव, क्लैरिटी एंड थर्ड वन इज लिसनिंग। सुनना है और फिर रिस्पॉन्स करना है। और इसके साथ ही दो चीजों का तड़का लगाना है। तड़का किस किस चीज का? पहला है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सिचुएशन को आप जब किसी दूसरे को बता रहे हैं तो जो भाव है आपके वो भी आपके मैसेज में जाने चाहिए। मतलब कि आप कोई ऐसी बात जो बहुत सैडनेस वाली या दुख की बात है तो उसको डांस करके नहीं परफॉर्म कर सकते। एम्पैथी के साथ रखिए, अपने इमोशंस और भाव के साथ रखिए, निश्चित रूप से वो अगले के दिल तक पहुंचेगी। और इसी के साथ दूसरा जो तड़का लगाना है वो है ओपन माइंडेड होना। ओपन माइंडेड होने का मतलब आप खुले दिमाग से अगले की बात को सुनिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव बहुत सारे होते हैं हर चीज में। और उसके बाद हमें कम्युनिकेट करते रहना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। मेरे ख्याल से आज आपको इस एपिसोड में ये बात समझ में आ गई होगी कि कम्युनिकेशन का क्या रोल है आपकी जिंदगी में। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकती है। जय हिंद, जय मां भारती।